जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का लेसन नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.2। अगर आपने 8.1 नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर के पहले उस एक्सरसाइज को देखें, उस वीडियो को देखें, तब आपको पूरी बातें से समझ में आएगी। क्योंकि उस वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन, फॉर्मूला और बहुत सारी चीजें मैंने बताई है। तो जाकर के सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद से आप इस वीडियो को देखें। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 यानी 8.2 शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये कुछ टेबल दिख रहा है, ये मान निकाला जाता है, लेकिन अगर वैसे मान हम निकालें तो बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने मान पहले से निकाल करके इस टेबल में रख दिया हुआ है। ठीक है, आपको बस इस टेबल को याद कर लेना है। एग्जाम ऑफ व्यू से अगर आप इस टेबल को याद करते हैं तो हमेशा ही आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इधर वाले सब आपका एंगल दिया है, कोण दिया है, और इधर त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है। इसको याद कैसे करते हैं? जैसे अगर हम आपसे कहेंगे, आप बताइए साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान आपका होता है 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, साइन 60 का मान कितना है, √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक वैसे ही cos 90 का मान, cos 0 का मान 1 होता है। cos 30 का मान √3/2 होता है। cos 45 का मान 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। ठीक वैसे ही tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 का मान इन्फिनेटिव होता है। इसको हम अपरिभाषित भी बोलते हैं। cos 0 का मान इन्फिनेटिव होता है, cos 30 का मान √2 होता है, सिर्फ 2 होता है, cos 45 का मान √2 होता है, cos 60 का मान 2/√3 होता है, cos 90 का मान आपका 1 होता है। sec 0 का मान 1 होता है, sec 30 का मान 2/√3 होता है, sec 45 का मान √2 होता है, sec 60 का मान 2 होता है और sec 90 का मान इन्फिनेटिव होता है। ठीक वैसे ही tan का उल्टा cot होता है, तो हम cot 0 का मान इन्फिनेटिव हो गया, cot 30 का मान √3 हो जाता है, cot 45 का मान 1 हो जाएगा, cot 60 के मान 1/√3 हो जाएगा, cot 90 का मान 0 हो जाएगा। तो आपको यह टेबल याद रखना है। आप अगर इस टेबल को याद रखेंगे तो आपसे ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो पाएगा, अन्यथा आपको नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले आप इस टेबल को याद कर लें, एकदम इसको रट लें, चाहे जैसे भी हो आप इसको रट लें या अच्छे से याद कर लें, समझ लें, और उसके बाद से आप एक्सरसाइज लगाना शुरू करें। तो अगर आप एक्सरसाइज लगाना शुरू करोगे तो आसानी से आप बना सकते हो। तो चलो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अच्छा रहेगा कि मैं आपको सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू कर दूं। ठीक है, 8.2 का क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है आपको साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री और प्लस फिर दिया है आपको साइन 30 डिग्री दिया है। ठीक है, और फिर दिया है आपको cos 60 डिग्री। क्या दिया है, cos 60 डिग्री। आपको मान इसमें बहुत अच्छे से रखना है, सावधानी से मान रखना है, और आप अच्छे से मान नहीं रखेंगे तो एक भी बनने वाला नहीं है। इसलिए उस टेबल को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, आप लोग अच्छे से समझना। एक बार क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री और आपका हो जाएगा cos 30 डिग्री
प्लस फिर साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। साइन 30 का मान कितना, सॉरी साइन 60 का मान कितना होगा, टेबल में देखो आपको साइन 60 का मान होता है आपको √3/2। अब गुणा, यहाँ पे गुणा कठिन है। cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। मान बस आपको याद होना चाहिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। √3 से √3 में हम गुणा कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 3 और 2 से 2 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 प्लस 1 से 1 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 और 2 से 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ो, इसका 4 और 4 के एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 4 से भाग कर देंगे, 4 का भाग होगा हमारा 4 हो जाएगा कि 1 होगा और हम 3 से गुणा कर देंगे 1 में तो 3 हाथ प्लस यहाँ पे 1। अब यहाँ पे आपका गया 4/4 कट के 1 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर ले, आप कॉपी कलम लेकर के बैठे, जैसे आपको बताई जा रही हो आप उसको फटाफट नोट करते जाए, समझते जाए, नोट करते जाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इरेज कर। अब चलिए इसके बाद से हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। कितना नाम लिखने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 1 का सेकंड। तो 1 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। तो 1 का सेकंड है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर इसका, थोड़ा सा पानी भी इसको पोंछ देते हैं बढ़िया से, साफ कर देते हैं। ये बोर्ड जो है ना थोड़ा सा दिक्कत करता है, खैर कोई बात नहीं, इससे कोई, ठीक है, इसको और बढ़िया से साफ कर देंगे तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ये 2, तो 2 जो है ना वो कह रहा है 2, चलिए यहाँ पे बता देते हैं, साफ नहीं हो रहा है, पानी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर कितना है 45 डिग्री है। उसके बाद से दिया है प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस आपको दिया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें आपको मान भरना है, इसमें आपको क्या करना है मान भरना है और मान भर करके इसका आंसर लिखना है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए एक बार क्वेश्चन का और हम लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का है, क्वेश्चन नंबर 1 का है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 अगले tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1, आप टेबल में वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा 1, जो कि 10 प्लस स्क्वायर देखो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब देखो cos 30 का मान कितना होता है, तो देख लो आप वहां पर वैल्यू, cos 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है √3/2, तो हम यहाँ पे √3/2 और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना हो गया बाबू √3/2। अब फिर इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस √3 से गुणा करेंगे √3 में तो हमारा हो जाएगा 3 और 2 से 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 4 माइनस √3 से √3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 2 से गुणा कर दो 1 में तो 2 1 2 प्लस, अब इससे ये कट जाएगा, यानी अब यहाँ पे आपको ये कट जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी हम 0 में 2 जोड़ेंगे हमारा 2 हो जाएगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी।
आ गई होगी। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है उस पर हम लोग बातचीत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, खैर कोई बात नहीं, हम है तो क्या करेंगे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छोड़ना। इससे इस शब्द से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एक नंबर का भी नहीं आपको छोड़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसके कह रहा है 1/3 cos 45 क्या दिया है, cos 45 डिग्री बटा यहां पे दिया है सेक 30 डिग्री प्लस कॉसिक 30 डिग्री, cos 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसिक 30 डिग्री क्या दिया है, कॉसिक 30 डिग्री। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हल करो, सॉल्व कर दो, ठीक है। तो मान भरेगी यहाँ पर। अच्छा cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान होता है, देख सकते हो आप लोग 1/√2 कितना होता है 1/√2 मान भरेंगे। बट एक और क्वेश्चन नोट करो, cos 45 डिग्री बटा आपका हो जाएगा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। चलिए यहां से मान करना शुरू करते हैं हम लोग। तो यहां पर देख लो 1/2 मान भर देंगे, cos 45 का मान कितना 1/2 और सेक 30 का मान कितना होता है, तो देख लो सेक 30 का मान आप यहाँ पे सेक 30 का मान क्या होगा 2/√3 क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। हम यहाँ पे मान भर देंगे 2/√3 प्लस cosec 30 का मान कितना होगा, तो cosec 30 का मान देख सकते हैं कितना आ जाएगा आपका, cosec 30 का मान आपका हो जाएगा सिर्फ 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग मान भर देते हैं, तो हम यहाँ पे भर देंगे 2। अब चलिए इसके नीचे हम एक लगा करके बट्टा का जोड़ बनाते हैं, क्या बनाएंगे बट्टा का जोड़, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1/2 का 1/2 ऊपर उतर जाएगा बट्टा यहाँ पे हम √3 और 1 कैल्शियम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। √3 से हम भाग कर देंगे √3 में तो हमारा 1 आएगा, 1 से गुणा कर देंगे तो हमारा इधर आ जाएगा 2 प्लस 1 से हम भाग करते हैं किसमें √3 में, किसमें भाग करते हैं √3 में, तो हमारा √3 होगा और √3 से हम गुणा करते हैं किसमें 2 में, तो क्या हो जाएगा हमारा 2√3 हो जाएगा। अब मेन बट्टा आपका ये है, मेन बट्टा ये है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ो, अब यहां से आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा 1/√2 गुणे ये ऊपर आ जाएगा, √3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका √3 बट्टा क्या होगा 2 प्लस 2√3, 2 प्लस क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहां से और आगे जाते हैं, है ना। अब 1 से गुणा कर देंगे √3 में तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा आ जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3 और √2 से गुणा करेंगे हम 2 में तो हमको क्या मिलेगा 2√2 मिल जाएगा, सॉरी 2√2। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पे हम √2 से गुणा कर देंगे 2√3 में, तो ये 2 रूट में है, हाँ यहाँ पे 3 रूट में है, तो हम 2 से 3 में गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 2 से 3 में, तो 2√6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका परिमेयकरण, क्या करेंगे इसका परिमेयकरण, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, अब यहाँ से हम इसका परिमेयकरण कर देते तो क्या होगा √3 बटा 2√2 प्लस 2√6, यहाँ पे हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसके माइनस 2√2 माइनस 2√6 बटा
2√2 माइनस 2√6। ये नियम होता है कि अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो तो जब हम इसका परिमीकरण करते हैं तो परिमीकरण करते समय हम अपोजिट साइन लेते हैं। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देंगे, अगर माइनस होगा तो हम ऊपर नीचे प्लस से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम गुणा करना शुरू करते हैं तो √3 से इस दोनों में गुणा हो, इस दोनों में √3 से गुणा हो। अब यहाँ पर देखिए ये वाला किसी फार्मूला पर बैठेगा। आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है? तो आपको फार्मूला पता है a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो नीचे वाले को हम उसी फार्मूला पे तोड़ने वाले हैं। √3 से हम गुणा कर देते हैं, यहाँ पे √3 यहाँ पर 2√2 माइनस 2√6 अब बट्टे इसको हम फार्मूला पे तोड़ते हैं तो क्या होगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस आपको 2√6 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ जाओ, अब यहाँ पर लिख लो √3 से हम गुणा कर देंगे इसमें तो क्या होगा 2√6 हो जाएगा माइनस √3 से हम इसमें गुणा करते हैं तो देखो इससे हम इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 कितना हो जाएगा 18 बट यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुणे 2, क्योंकि 2 से गुणा कर देंगे 2 में तो हमारा 4 हो जाएगा और √2 से √2 में गुणा करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा माइनस यहाँ 2 से 2 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 √6 से गुणा करेंगे √6 में तो हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला 2√6 माइनस 2। अच्छा, ऊपर वाला जो दिया हुआ है 18 दिया है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 किया जा सकता है। अब यहाँ जोड़ा से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 4 गुना 8 माइनस 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2√6 माइनस 2 गुणे ये 3 बाहर निकल आएगा, क्या होगा √2 हो जाएगा। अब बट्टे में हमारा हो जाएगा घटा देंगे तो कितना होगा -16, कितना हो जाएगा जी हमारा -16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से और आगे बढ़ जाओ तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 2√6 माइनस 2 से 3 में गुणा कर देंगे कितना होगा 6√2 अब बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका बट्टा हो जाएगा -16। यहाँ जगह है तो यहाँ हम आपको बता देते, बस इतना हम बता दें हो जाएगा, क्योंकि नीचे अगर ज्यादा लिखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 6 है, कुछ कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन करेंगे 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा √6 माइनस 3√2 बट्टे क्या होगा -16। इसको घटा देंगे 2 × 2 2 × 16 2 × 2 क्या होगा 2 × 16 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा √6 माइनस 3√2 बट्टे -8। अब इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, इसको पहले कर लेते हैं तो हमारा यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमन कर ले तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 3√2 माइनस √6 बट्टे हमारा क्या है -8 है, माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बट्टे 8। ये आपका होगा आंसर। क्या होगा ये आपका होगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी। तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा लेंथी है। मैंने आपको पहले बताया था कि हम यहाँ पे cos 45 का मान कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे cos 45 डिग्री दिया है, sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री। एक बार क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट कर लिया। cos 45 का मान क्या है 1/√2 है, sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 होता है और cosec 30 का मान कितना होता है आपका 2 होता है। ठीक है, अब हम इसके नीचे 1 लगा लेंगे और 1 लगा करके बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा हमारा √3 हो जाएगा। अब हम √3 से √3 में भाग करेंगे तो हमारा भागफल 1 आएगा, 1 से गुणा कर देंगे 2 में तो हमारा कितना हो जाएगा 2, अब प्लस का प्लस 1 से भाग कर देंगे √3 में तो हमारा √3 होगा, √3 से 2 में गुणा कर देंगे क्या होगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पलट देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1/√2 आ गया, गुणे चूंकि अब इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा 2 + 2√3 आपका सेम हो जाएगा।
तो 1 से गुणा करेंगे √3 में तो हमारा √3 आ जाएगा, और √2 से हम इसमें गुणा कर लेंगे तो √2 से 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 2√2 हो जाएगा, आप प्लस √2 से हम गुणा करेंगे 2√3 में, तो इस √2 से गुणा कर √3 में तो क्या होगा 2√6 हो जाएगा। अब हम इसका परिमीकरण कर देंगे, क्या कर देंगे इसका परिमीकरण करते हैं तो नीचे से किसी तरह से रूट को हटाना होता है। परिमीकरण में क्या होता है, नीचे से हमको रूट को हटाना होता है। तो चलिए हम रूट को हटाते हैं। तो देख लो यहाँ पर 2√2 प्लस 2√6 दिया है ना, इसका उल्टा साइन अपोजिट चिन्ह से हम ऊपर गुणा करते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो क्या होगा 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा। अब इस √3 से हम इसमें गुणा करेंगे, देखो तो यहाँ पे हम गुणा करने जा रहे हैं। आइए जो नीचे वाला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को होल स्क्वायर पे क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। अब हम उसको तोड़ दिए तो इसको हम a मानेंगे और इसको हम b मानेंगे, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे मान कर देंगे तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब √3 से हम इसमें गुणा करेंगे तो √3 से हम इस 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 2√6 हो जाएगा, माइनस का माइनस आ गया हमारा, ठीक है। अब √3 से हम इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या होगा 2√18 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 2 में गुणा करेंगे तो हमारा 4 और √2 से √2 में गुणा करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, माइनस का माइनस 2 से 2 में गुणा कर लो तो हो जाएगा हमारा 4 और √6 से √6 में गुणा करो तो हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे 2√6 यानी इतना अब 18 को लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 9 3 गुणे 3 इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है। अब इसमें गुणा कर दो 4 गुना 8 और 6 चौका 24। आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा 2√6 माइनस ये 3 बाहर निकल गया तो क्या हो गया 2 गुणे 3 रूट अंदर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कर लो, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2√6 यहाँ पे 2√3 2 गुणे 3 और √2 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हमारा इतना आएगा। अब यहाँ से ये जो है ना इसमें से हम कुछ कॉमन करेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन होता है हमारा 2 बाहर √6 माइनस 2√2 अब बट क्या होगा माइनस 16। अब 2 से कटा देंगे 8 को तो हमारा 16 को कटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो देखो माइनस 3√2 दिया हुआ है तो हम इसको पहले कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ गया 3√2 माइनस √6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग बातचीत कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा, ठीक है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए फायदा करेगा, बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है। जितना प्रैक्टिस करोगे सब वो आपका है, और इस समय अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसिक 60 डिग्री, ठीक है। अब बट्टा सबका दिया हुआ है, सबका बट्टा क्या है, तो सबका बट्टा है आपको सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कैसे सॉल्व होगा देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन नोट कर लेंगे, आपकी सहूलियत के लिए एक बार क्वेश्चन नोट कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस हो जाएगा आपका कॉसिक
60 डिग्री। कितना हो जाएगा cosec 60 डिग्री अब बट्टा आपका आ जाएगा ये sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, इतना आ जाएगा, आप आसानी से इसको कर लोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो मान भरते हैं हम लोग, यहां से मान भरेंगे। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान देख लो, यहाँ पर 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान होता है 1। तो हम यहाँ पे 1 भर लेंगे माइनस cosec 60 का मान कितना होता है? देखो cosec 60 का मान यहाँ पर cosec दिख रहा है ना, cosec 60 का मान कितना हो जाएगा जी? 2/√3। कितना होगा? 2/√3 हो जाएगा। अब बट्टा sec 30 का मान कितना होता है? तो sec 30 का मान होता है 2/√3। क्या होता है? 2/√3। ठीक है, आप प्लस cos 60 का मान कितना होता है? तो cos 60 का मान होता है आपका 1/2। हम यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे। आप प्लस cot 45 डिग्री का मान होता है 1। क्या होता है? cot 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब यहाँ पर 1 लगा लेंगे, यहाँ भी 1 लगा लेंगे, और ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे हम लोग बट्टा का जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए 2 1 और √3 के एलसीएम क्या होगा हमारा? 2√3। क्या हो जाएगा? 2√3। अब 2 से हम इसमें भाग कर देंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, और √3 से हम गुणा कर लेते हैं 1 में, तो क्या होगा? √3 हो जाएगा। प्लस 1 से भाग करेंगे 2√3 में, तो हमारा 2√3 होगा, और 2√3 से हम गुणा करेंगे इसमें, तो क्या होगा? 2√3 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह दिया तो माइनस का चिन्ह लगा। √3 से हम भाग करते हैं किसमें? 2√3 में, तो हमारा √3 कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 से गुणा कर देंगे, 2 में तो हमारा हो जाएगा 4। अब बट्टा फिर ये वाला जो पर्सन है, ये वाला, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? हमारा इसका एलसीएम ये आपको हो जाएगा 2√3। अब √3 से हम भाग कर देंगे 2√3 में, तो हमारा √3 कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 से भाग करेंगे 2√3 में, तो हमारा 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। हम यहाँ लिख देंगे √3 प्लस 1 से हम इसमें भाग करेंगे तो क्या होगा? 2√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 2√3। अब देखो इससे ये कट जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे जब आगे बढ़ोगे बराबर यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो देखो यहाँ आपके पास बचेगा, यहाँ पर एगो √3 है। आई यहाँ पे चलो एक बार लिख लो, आप समझ जाओगे ऐसे। √3 प्लस 2√3 माइनस 4। अब बट्टा यहाँ पे है 4 प्लस इसको √3 प्लस 2√3। ठीक है, अब यहाँ पर इसको समझो। अब देखो यहाँ एगो √3 है और यहाँ 2 √3 है, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 √3, यानी 3 √3 हो जाएगा। अब -4 का -4। अब बट्टे यहाँ एगो √3 है, यहाँ 2 √3, जोड़ो कितना हो जाएगा? 3 √3 प्लस 4 हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे हमको रूट नहीं रखना है, इसका परिमीकरण कर देना है। ठीक है, तो चलो इसका परिमीकरण करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 3√3 माइनस 4 बट्टे 3√3 प्लस 4 गुणे यहाँ पे क्या होगा? ऊपर नीचे √3 माइनस 4 बट्टा 3√3 माइनस 4। हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इसका उल्टा साइन, अपोजिट साइन से हम यहाँ पे गुणा करेंगे। अब ये वाला देखो, ये और ये किसी फॉर्मूला पे बैठ रहा है, a माइनस b के होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3√3 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। अब बट्टा नीचे क्या होगा? अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 3√3 इसका होल स्क्वायर माइनस a हमारा हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे हम लिख सकते हैं एक स्टेप आपको दिखेगा,
अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो देखो तोड़ लो, a का मान आपका दिया है ये और b का मान ये, तो क्या लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 फार्मूला का होता है, a का मान 3√3 है और b का मान आपका दिया है 4, आप प्लस क्या होगा 4 का स्क्वायर। अब बट्टा में क्या होगा? तो देखो रूट देखो 3√3 दिया है, 3 से 3 में गुणा करने का हमारा हो जाएगा 9 और √3 से √3 में गुणा करने का कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16। ठीक है, अभी यहां से हम आपको बताते हैं, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, पहले ये वाला पार्ट नोट करना है, फिर ये वाला नोट करना है, इसके बाद से इधर वाला नोट। तो 3 से 3 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और √3 से √3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 3 6 और 6 चौका 24 और यहाँ पे आपका आ गया √3 और 4 चौका 16 अब बट्टा यहाँ पे 9 3 27 माइनस 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 9 3 27 माइनस 24 √3 प्लस 16 बटा 27 में से हम 16 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्या 11 हो जाएगा। अब ये 27 और 16 को जोड़ो तो 7 और 6 13 के 3 हासिल 1 और 2 3 1 4 माइनस 24 √3 बटा 11। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी बातें समझ में आई होगी, आप इसको समझे होंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, बस आपको मान सही रखना है और अच्छे से मान रखना है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, इसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, उसके बाद से हम लोग आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलो ध्यान से देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। एडजस्ट थोड़ा सा करना होगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड है और थोड़ा सा लाइट की कमी है, धीरे धीरे सब हो जाएगा, लाइट की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आपका प्यार मिला, आपका पूरा सपोर्ट मिला तो सारी चीजें सुव्यवस्थित हो जाएगी। अच्छा, बस आपका प्यार मिलना चाहिए। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आपका लिखा है पाई कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। पानी है ना, इसलिए 60 है यहाँ पे पानी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है पाई कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब बट्टा क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, सॉल्व करोगे ना तो एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, फायदा करेगा, समझ में आएगा आपको। ये हो गया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री
माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब बट्टा आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, मान भरना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का 5 रह जाएगा और cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 लिख लो। cos यहाँ पे cos 60 का मान 1/2 होता है, तो हम यहाँ पे भर लेंगे 1/2 और इसका होल स्क्वायर। अब प्लस 4 गुणे sec 30 का मान कितना होता है, तो sec 30 का मान होता है 1/√3। क्या होता है, सॉरी 2/√3 होता है, 2/√3 और इसका मान होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब माइनस 10 45 का मान 1 यानी 1 का स्क्वायर। अब बट्टा आपका हो जाएगा, यहाँ पर बट्टा क्या हो जाएगा जी आपका साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 का मान आपको करना है, तो साइन 30 का मान आपका होता है 1/2, यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस cos 30 का मान करना है, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 इसका हम होल स्क्वायर कर लेते हैं। चलो मान भर दिया, अब इसको सब 5 गुणे 1 से गुणा करके 1/1 और 2 से 2 में 4 हो जाएगा, अब प्लस 4 हो गया, अब गुणे 2 से 2 में गुणा करते तो हमारा कितना हो जाएगा 4 और √3 से √3 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 और माइनस का 1। अब बट्टा यहाँ 1/4 हो जाएगा, अब प्लस √3 से √3 में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और 2 से 2 में गुणा करते हैं तो हमारा हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा हमारा 4। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो 5 से गुणा करेंगे 1 तो क्या होगा 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 और माइनस 1 है ना, इसके लिए लगा लो। अब बट्टा यहाँ पे जड़ से निकालो तो ये क्या होगा 4 1 देखो 4 से भाग करेंगे 4 में तो भागफल होगा हमारा 1 से गुणा कर देंगे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3। अब यहाँ आ जाओ तो देखो, अब ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला ये वाला पार्ट 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। 4 से भाग कर देंगे 12 में तो भागफल होगा हमारा 3 से गुणा करते हैं किसमें 5 में तो 15 हो जाएगा, 5 3 15। अब प्लस 3 से हम भाग कर देंगे किसमें 12 में तो आएगा 4 और 4 से हम गुणा कर देते हैं 16 में तो क्या होगा 16 चौका 64 है ना, और 1 से हम भाग करते हैं 12 में तो हमारा भागफल कितना हो जाएगा जी, हमारा भागफल होगा 12 होगा। अब 12 से हम गुणा कर लेते हैं माइनस 1 तो हमारे अब बट्टा। अब यहाँ पर तो हमारा हो गया 4/4, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 15 में से हम 12 घटा लें तो कितना बचेगा 3 और प्लस 64 और बट्टा 12। अब इसको जोड़ लो तो कितना होगा 67/12, ये होगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसको नोट करो, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझे होंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, उसको बैक करिए और बैक करके आप इसको फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगी। एक बार नहीं समझ में आती है हम 2 बार देखेंगे, 2 बार नहीं समझेंगे 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, जब तक नहीं समझ आएगा तब तक आपको वीडियो देखते रहना है और आपको प्रैक्टिस करना है। इसलिए आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस में लग जाइए, बिना प्रैक्टिस का नहीं होने वाला आपसे, इसलिए आपको उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो आप दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न है, उस बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। उसमें आपको ऑप्शन से चूज करना है, ऑप्शन से उसको बनाना, तो बिना बनाए उसको हम टिक नहीं कर सकते हैं। मैथ है, बिना बनाए हम तुक्का भी नहीं मार सकते हैं, तुक्का हमेशा सही नहीं होता है, तुक्का गलत भी हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो तुक्का लगाते हैं तो उनका तुक्का हमेशा सही हो जाता है, तुक्का से पास हो जाता है, ठीक है। आपको तुक्का नहीं मारना है, आपका पूरा कंसेप्ट बिल्ट है, आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप अच्छे से उसको बना सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए बुक में आप ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, हम क्वेश्चन के तौर पे उसको बता देते हैं। बुक में ऑप्शन दिया है, आप उस ऑप्शन को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और उसको आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं। 2 का पहला क्या हो जाएगा, तो 2 का हमारा पहला हो जाएगा दिया हुआ है 2 tan 30
डिग्री बट्टा क्या दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका लेते हैं क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम इसको सॉल्व करते हैं, बस मान भर देना है। मान आपको जब तक ये टेबल याद नहीं होगा तब तक बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको यह टेबल याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुणे tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बट 1 प्लस tan 30 का मान क्या होगा जी 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 और इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब 2 से हम गुणा कर देंगे किसमें 1 में, तो क्या होगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 बट्टा यहाँ पे 1 प्लस 1 से 1 में गुणा करो तो 1 होगा, और √3 से √3 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये 1 है, इस 1 के नीचे 1 लगा के बट्टा का जोड़ बनाते हैं, ठीक है। बट्टा का जोड़ बनाते हैं तो देखो ये 2/√3 बट्टा इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, 3 लगाएंगे, 1 और 3 कैलसियम 3 हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे 3 में तो भाग करेंगे हमारा 3, और 3 से गुणा कर देंगे 1 में तो हमारा हो जाएगा 3, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर और आगे बढ़ जाते क्या होगा 2/√3 बट्टा 3 और 1 4/3। अब इसको पलट देंगे, आपका आ जाएगा 2√3, 2 ये वाला ऊपर वाला 2√3 और गुण ये नीचे वाला पलट गया ऊपर चला गया, ये क्या होगा 3 बट्टा सॉरी बट्टा 4, ठीक है। अब इसको हम कटा देते हैं, क्या करेंगे इसको कटाएंगे, तो चलो इसको कटा लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी आपका गया 3/2√3, क्या है 3/2√3। अब इसका परिमीकरण करना होगा हमको तो ही बनेगा, क्योंकि नीचे से हमको रूट हटाना है किसी भी तरह से। चलो इसका परिमीकरण हम लोग, ठीक है, तब 3/2√3 गुणे 2√3/2√3, चलो गुणा कर लो। अब यहाँ पर देख लो, इससे हम इसमें गुणा करेंगे 3 दूना 6√3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर गुणा करते हैं 2 से 2 में तो क्या होगा 4 हो जाएगा, और √3 से हम √3 में गुणा कर लेते तो क्या हो जाएगा हमारा सिर्फ 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। कटा दो इसको, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 है ना, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी आपका गया 3√2, कितना आ गया 3√2। तो आप देख लो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया है sin 60 डिग्री और sin 60 का मान कितना होता है √3/2, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। चलिए फिर से हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से देख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका है आपका दिया है 2, क्वेश्चन नंबर कितना दिया है 2 क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 2 क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 - 10² 45 डिग्री, 1 - 10² 45 डिग्री बट्टा 1 + 10² 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। आप ऑप्शन देख सकते हो, आपके पास ऑप्शन दिया होगा, आप ऑप्शन देखिए तो क्या होगा 1 - 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 - 1 बट्टा 1 + 1, यानी ये 0/2। और किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग करें तो हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होना चाहिए। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही।
चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दिया है sin 2a। देखो ठीक है, sin 2a, sin 2a अब बराबर दिया है 2 sin a, 2 sin a। देखो अब इसमें जो ऑप्शन दिया है ना, इस ऑप्शन को रख करके आपको चेक करना है कि यहाँ पे a का मान रखेंगे, यहाँ भी a का मान रखेंगे, और किसमें दोनों तरफ बराबर है। जिस ऑप्शन से दोनों तरफ बराबर आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। जिस ऑप्शन से क्या होगा, दोनों तरफ इसमें बराबर है, वही क्या हो जाएगा जी, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। आपका देखो बारी बारी से हम लोग इसका ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन 0 दिया है, क्या दिया है पहला ऑप्शन, 0 डिग्री दिया है। हम इसमें 0 डिग्री मान भर लेते हैं, सॉल्व कर लो इसको, देखो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक बार नोट करें, sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया sin 2, और a का मान कितना है 0, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंटू क्या होगा sin, देखो sin 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, sin 2 से गुणा करके 0 तो हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 sin 0। अब बताओ sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान 0 होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 0 कर देंगे, बराबर 2 का 2, और sin 0 का मान 0 का 2 हो गया, 0 बराबर 0, दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी हमारा आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अगर पहले ही हम ऑप्शन में हमारा दोनों तरफ बराबर आ गया तो दूसरा तीसरा चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही है। चलिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा इसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, क्या दिया है 2 tan 30 डिग्री दिया है। चलो मान करो, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मान करो बाबू। यहाँ पर देख लो दिया है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर आपका दिया है 30 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके बराबर क्या होगा, क्या निकलना है, आपको बताना है कि इसके बराबर क्या होगा। तो चलिए मान कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो 2 tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान आपको हो जाता है 1/√3, सॉरी 1/√3 बट्टा 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3, इसका हम होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो 2 से गुणा कर देंगे 1 में, तो क्या होगा 2√3 बट्टा 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। आप इसके नीचे 1 लगा लेंगे और बट्टा का हम बनाएंगे जोड़, तो क्या होगा 2√3 बट्टा 1 और 3 का से कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 1 से भाग करके 3 में तो हमारा भाग होगा 3, और 3 से गुणा कर देंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा 3, अब माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आगे आ जाओ तो क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2√3 बट्टा 2, 3 में से हम घटा लेंगे 1 को, तो क्या होगा 2 बट्टा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब और आगे बढ़ जाओ, अब यहाँ पे मेन बट्टा ये है ना, तो ये हमारा पलट जाएगा, क्या होगा जी 2/√3 गुणे 3 बट्टा 2, क्या हो जाएगा 3 बट्टा। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 3√3। नीचे से आपको क्या करना है, रूट हटा देना, नीचे से क्या करना होता है, रूट हटाना होता है। तो चलो रूट हटाते हैं, ऊपर नीचे √3 से हम गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे 3√3
और √3 से √3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी आपका आ जाएगा √3, क्या आएगा आपका √3, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर √3। तो √3 इसमें ऑप्शन दिया है आपको cos 60 sin 60, हाँ tan 60 का मान, tan 60 का मान ऑप्शन नंबर सी है इसका, ऑप्शन नंबर सी, चूंकि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 ना होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न समझे होंगे और आप इसको एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, आप इसका कंप्लीट आंसर ला सकते हैं, ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करना। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब इसके बाद क्वेश्चन है तो आप लोग उसको बना सकते हैं, सत्य और असत्य लिखना है, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट है, अंक वाला तो सब भला है ना, अगर अंक वाला सही से निकल जाए ना तो सब हो जाएगा सही, सब कुछ सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो हम आपको क्वेश्चन पे डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा है a प्लस b बराबर क्या दिया है, √3, a प्लस b बराबर क्या है, √3 है, ठीक है। और उसके बाद फिर दिया है आपका tan दिया है, tan a प्लस b बराबर क्या है, √3 है, और इधर दिया है फिर से tan a माइनस b बराबर क्या है, 1/√3 दिया है। अब यहाँ पर आपको a और b का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान कैसे निकलेगा, देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको तरीका पता है तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल ही नहीं है, बहुत आसान है, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम इससे चलते हैं, तो लिखेंगे tan a प्लस b बराबर क्या है, √3 है, और आप जानते हो ना a प्लस b tan √3 कितना डिग्री का मान होता है, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का, हम पढ़ लेंगे tan 60 डिग्री, tan से tan कट जाए, क्या बचेगा, a प्लस b बराबर आपका गया 60, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, पुनः आप पुनः चलेंगे, इससे सिर्फ आप लिखेंगे tan a माइनस b बराबर 1/√3। अब यहाँ पर देखो tan a माइनस b बराबर 1/√3 किसका मान होता है, बताओ आप लोग, 1/√3 tan 30 का मान, इसका मान होता है tan 30 का मान होता है, tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस a माइनस b बराबर कितना 30 डिग्री। इसको हम समीकरण कितना कर लेंगे, इसको हम समीकरण कर लेंगे 2। अब चलते हैं हम यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस b बराबर 60 डिग्री, और समीकरण 2 क्या है, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, आप लेसन 3 में पढ़े हैं x और y का मान निकालना, कैसे x और y का मान निकाला जाता है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे प्लस में b है, यहाँ पे माइनस में ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब a रखोगे ना तो 2 कहाँ जाएगा, 90 डिग्री के बाद टाइम चला जाएगा, इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, a बराबर आपका आ जाएगा 45 डिग्री, a बराबर कितना 45। अब लिखेंगे a का मान समीकरण चाहे आप 1 में लिखो या 2 में लिख दो, चलो 1 में रखने पर, देखो बाबू आप ऐसे भी बना सकते हो। अब चलो समीकरण 1 ही ना है,
a प्लस b बराबर आपका दिया है 60 डिग्री, a का मान कितना दिया 45, 45 डिग्री प्लस b बराबर आपका है 60 डिग्री। तो 45 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर क्या होगा 60 डिग्री या माइनस 45 डिग्री। अब घटा लो तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 डिग्री। तो एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। लिख देना लास्ट में पता हो, हम लिख सकते हैं a बराबर आपका 45 डिग्री और b बराबर कितना 15 डिग्री। यही तो हो गया आपका ये पूरा चैप्टर। अब देखो ना, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ये आपका सत्य और असत्य दिया है, तो आप इसको कर लेना, ठीक है। ये जो आंसर शीट दिया है ना आपके बुक में, उससे कर लेना इसको क्या बताना है, आप कर सकते हो। जो मेन क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया है। आप जितना मैंने आज क्वेश्चन बताया है, जितना आपको मैंने प्रश्न सॉल्व करवाया है, उन सभी प्रश्नों का आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से अभ्यास करिए और बार बार इस वीडियो को देखिए। जितना आप बार देखेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंटों में शेयर कीजिए। आपके पास जो भी ग्रुप है उन ग्रुप में शेयर कीजिए। आप जितना हो सके उतना इस वीडियो को फैलाइए, इस वीडियो को वायरल कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।